बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की गिरने के बाद से ये देश भारत के खिलाफ लगातार कोई ना कोई उल्टा बयान दे रहा है। हाल में वहां के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनिस ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया जिससे आशंका बढ़ गई कि ढाका कहीं चीन के साथ मिलकर कोई साजिश तो नहीं कर रहा। ये कॉरिडोर लगभग 22 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है, जिसके जरिए ही देश के पूर्वोत्तर राज्य मेनलैंड से जुड़ते हैं। मोहम्मद यूनिस हाल में बीजिंग में एक कार्यक्रम में गए हुए थे। वहां उन्होंने कहा, भारत के 7 राज्य, भारत के पूर्वी हिस्से जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है, ये भारत के लैंडलॉक्ड इलाके हैं। समुद्र तक उनकी पहुंच का कोई रास्ता नहीं है। इस पूरे क्षेत्र के लिए समुद्र के अकेले संरक्षक हम हैं। ये चीनी इकोनॉमी के लिए मौका हो सकता है। ये वीडियो देखिए और सुनिए यूनिस ने क्या कहा था। 7 states of India, eastern part of India, called 7 Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. ये यहीं पर नहीं रुके। यूनिस ने अपनी स्पीच में नेपाल और भूटान को भी खींच लिया और कहा कि दोनों देशों के पास हाइड्रो पावर है, इन्हें अपने अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं और बांग्लादेश के जरिए लोग कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि समुंदर ठीक हमारे पीछे है। और यहाँ तक बोल दिया कि बांग्लादेश ही इस क्षेत्र के समुद्र का इकलौता संरक्षक है। बांग्लादेश चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंध बढ़ाए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसने भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जानबूझकर जिक्र करते हुए एक तरह से धमकी दी कि अगर वो चाहे तो पूर्वोत्तर पर भारी असर होगा। समझते हैं क्या है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक सक्रिय जगह से देश के 8 पूर्वोत्तर राज्य जुड़े हुए हैं। लगभग 22 किलोमीटर की चौड़ाई और 60 किलोमीटर लंबाई वाली इस पैसेज को सक्रियपन की वजह से कई बार चिकन नेक भी कहा जाता है। जो 8 स्टेट इस रास्ते से होते हुए बाकी देश से जुड़ते हैं वह हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता चूंकि नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों को बाकी देश से जोड़ता है, इसलिए ये काफी संवेदनशील माना जाता है। इस कॉरिडोर के पड़ोस में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश सटे हुए हैं। साथ ही 45 किलोमीटर पर तिब्बत के जरिए चीन भी पहुंचा जा सकता है। अगर 22 किलोमीटर चौड़े इस रूट पर जरा भी असर पड़े तो पूरे देश पर खतरा हो सकता है। यही वजह है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को तगड़ी सुरक्षा मिली हुई है। यहाँ कब चीन की ओर से हमें आक्रामकता देखने को मिली। 60 के दशक में भारत चीन युद्ध के दौरान चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर की संवेदनशीलता को उजागर किया। हालांकि चीन ने सीधे इस कॉरिडोर पर हमला तो नहीं किया, लेकिन उनके आगे बढ़ने से ये जरूर समझ आ गया कि चीन की नीयत में खोट आ जाए तो ये इलाका देश का सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। भौगोलिक स्थिति की वजह से यहाँ सिंगल रेलवे लाइन है जो सबको एक दूसरे से कनेक्ट करती है। इसी से पूर्वोत्तर को जरूरी चीजें मिलती हैं। चिकन नेक के अलावा बांग्लादेश के जरिए पूर्वोत्तर को जोड़ने के लिए कई रास्ते बनाए गए हैं, जिनमें चटगांव बंदरगाह के रास्ते भी जरूरी व्यापार होने लगा। अब यूनिस के गैर दोस्ताना व्यवहार के बीच सुझाव आ रहे हैं कि देश को ढाका पर निर्भरता पूरी तरह से छोड़नी होगी। भारत भी इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए वैकल्पिक रास्ते तैयार कर रहा है, जिसमें से एक है कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जिसमें भारत कोलकाता से सीधे म्यांमार के सितवे पोर्ट से होते हुए कलादान नदी के रास्ते सीधा पूर्वोत्तर को जोड़ सकता है। और दूसरा, नॉर्थ ईस्ट रीजन को हम सीधे म्यांमार और थाईलैंड से एक हाईवे के जरिए कनेक्ट करें। पहले भी भारत के चिकन नेक को लेकर विवादित बयान आते रहे हैं। साल 2020 में जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम ने
कहा था कि अगर 5 लाख लोग भी मिल जाएं, तो असम को भारत के से स्थायी तौर पर या कम से कम 1 महीने के लिए काटा जा सकता है। शर्जील ने एक तरह से पूर्वोत्तर को देश से अलग करने की धमकी दी थी, जिसके बाद उसे देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। और क्या हो सकते हैं ऑप्शन? यूनिस की टिप्पणी के बाद विकल्प तैयार करने की भी बात हो रही है। इस कड़ी में त्रिपुरा में बीजेपी के सहयोगी दल के नेता प्रदोत किशोर देव वर्मा ने कह दिया कि भारत को सीधे चटगांव पहुंचने के लिए बांग्लादेश को तोड़ना होगा। ये टिप्पणी यूनिस के लैंडलॉक्स वाले बयान के खिलाफ है। देव वर्मा ने कहा कि देश में 1947 में चटगांव बंदरगाह छोड़ दिया, जबकि माना जाता है कि इस इलाके के पहाड़ी लोग भारत का हिस्सा बनना चाहते थे। वहाँ जनजातियां जैसे गारो, खासी और चकमा लोग जो लगातार हिंसा झेलते हुए अपनी पहचान खो रहे हैं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।